कहें भगवान, इस दास के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? राघव, तुमने कहा कि धनुष खंडन आपका ही कोई दास होगा, तो दास और दासियां महलों में हुआ करती हैं, राजाओं के पास हुआ करती हैं। हमारे यहाँ तो सेवक हुआ करते हैं, और सेवक के लिए क्या कथन है? सेवक सो जो करे सेविकाई, अरे करनी करिए लड़ाई। अगर धनुष खंडन हार हमारा सेवक है तो आवे और इन चरणों की सेवकाई करे, अन्यथा इस करनी से करे लड़ाई और उस धनुष खंडन हार की सोना हो राम जय श्री धनु तोरा सह से बाऊ सब सो मोरा। इक्ष्वाकुकुल विभूषण राम, तुमने कहा कि आयुष काय, तो तुम्हारे लिए कहना है कि धनुष खंडन हार हमारा समान कोटि का शत्रु नहीं, सहस बाऊ समो शो माने वह रिपु मोरा, और उसके लिए भी एक आदेश है। सो बिलगा बिहार न तो मारे जय है सभी राजा। शो माने वह बिलग आओ माने अलग होकर के आए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप सभी लोग भी धनुष तोड़ने आए थे, और धनुष खंडन हार आपके ही मध्य में विराजमान है। तो शो बिलगाओ बिहाई समाजा, अगर वह पृथक होकर के हमारे समक्ष नहीं आया तो न तो मारे जय है शब 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 राजा। सुनी मुनि बचाने लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अभिमाने, बोले परसु धरही अभिमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जैसे वो धनु तोड़ा सहस बाऊ सम सो रिप मोरा, सोब लगाऊ बिहाई समाजा अरुणत मारे जन्हे साहब। राजा कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर किया जाएगा? तो बोले एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से महात्मा जी की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो फिर किया जाएगा? तो बोले सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, ये कर्म की धरती है, इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ता है, ये अकाट सत्य है। विधाता के द्वारा हमें जब फल दिया जाएगा तो पहले हमारे कर्म देखे जाएंगे। अगर हमारे द्वारा अच्छे कर्म किए गए तो परिणाम अच्छा दिया जाएगा, और अगर कर्म बुरे किए गए तो परिणाम बुरा दिया जाएगा। सबके लिए है ये, क्योंकि परमात्मा की कृपा भी जब हमारे ऊपर लगती है तो कर्म के माध्यम से ही लगती है, और ये कर्म की धरती है। मेरा ध्यान राजाओं की ओर गया, क्या सभी राजाओं ने कर्म किया? तो सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, क्योंकि कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए
लेकिन भैया जो गए वो तोड़ नहीं पाए, और जो राजा बचे वो धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए। जिनके कछ विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप, महीप माने राजा, न जाही, और वो धनुष के समीप नहीं गए। कहने का तात्पर्य है कि सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर सभी राजा फल के अधिकारी भी नहीं है। सभी राजाओं को मारने का निर्णय महात्मा जी ने जो लिया है ये भी उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, नीति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए कर्मों का भोग मनुष्य को स्वयं भोगना पड़ेगा। अब जैसे 84 लाख योनियां हैं, हम मनुष्य ही क्यों बनाए गए? अन्य योनि में भी जा सकते थे, मनुष्य योनि में हमें परमात्मा ने इसलिए पहुंचाया है क्योंकि हमने मनुष्यता के कर्म किए। अब व्यक्ति मनुष्य है और मान लीजिए मानवता नहीं है, तो पर ऐसा मनुष्य होने के बाद भी भैया पशु के समान है। और हमारे सिद्धांत, हमारे वेद कहते हैं मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग्याश्चरन्ति। मानव होकर के भी वो बिना सींग और पूंछ का पशु है। इसलिए महात्मा जी ने सभी राजाओं को मारने का जो निर्णय लिया है ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। चलते हैं महात्मा जी से कुछ वार्तालाप हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। कुटुंब सहित स्वर्गवासी हो और तुम्हारा मंगल हो। गजब कर दिया। हमने कहा प्रणाम तो करे, कुटुंब सहित स्वर्गवासी हो जाओ। भैया किसी महात्मा को प्रणाम करो और महात्मा ये कह दे कि भैया जल्दी ही स्वर्गवासी हुई जाओ। बताओ स्वर्गवासी कोई होना चाहता है? बताओ कोई स्वर्गवासी होना चाहता है क्या? देखो महाराज, यद्यपि आपने आशीर्वाद दिया है लेकिन हमारे लिए आशीर्वाद आपका उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले से ही जिस नगरी में रहते हैं, जिस नगरी में रहते हैं भैया वो नगरी स्वर्ग से भी बढ़कर के सुख देने वाली है। और वैसे भी ये हमारे लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। जहां भी जिसका जन्म हुआ है उस व्यक्ति के लिए वो नगरी स्वर्ग से भी बढ़कर के है। और आचार्य भी कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरेसी। हमारी जन्मभूमि, हमारी जन्मस्थली स्वर्ग से भी बढ़कर के है। तो भैया में स्वर्ग जाने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या का प्रभाव जानते हो क्या है? पहले तो अयोध्या का प्रभाव जानो क्या है। अयोध्या का प्रभाव है उस नगरी को देखकर, अयोध्या को देखकर पाप भी दूर भग जाया करते हैं। देखत पुरी अखिल अग भागा। जिस नगरी को देख करके पाप भी दूर हो जाए ऐसी नगरी का नाम है अयोध्या। दूसरी बात, तो अंदर जिस नगरी को देखकर पाप भी डर करके भाग जाए ऐसी, देखिए 7 नगरी ऐसी है और 7 नगरियों में जो प्रमुख नगरी है वो है अयोध्या, मथुरा, कांची आदि आदि। जैसे कोई व्यक्ति अगर काशी में मरता है तो काशी का ये प्रभाव है, काशी मुक्त है तो उपदेशु राम नाम सोई जपत।
महेशु, अगर काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो सीधे मुक्ति धाम को प्राप्त होता है ना। तो ये नगरियों का प्रभाव है। अयोध्या के लिए परमात्मा ने कहा है, जो लोग अयोध्या गए हैं, अयोध्या के प्रभाव को भी जानने की आवश्यकता है। जो लोग अयोध्या गए हैं तो परमात्मा ने अयोध्या के लिए कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जाना, मैं अवधपुरी संप्री नहीं सोऊं, लेकिन यह प्रसंग जाने को वैकुंठ से भी बढ़ करके है अयोध्या। इसलिए हमें स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार करें। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। क्रोध के मूल में अगर धनुष का टूट जाना है तो महाराज, हमने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और बल्कि बहु धनमी तोड़ी लड़काई। हमने बालकाल में अनेकों धनुइयां तोड़ी है। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो ममता का कोई ना कोई हेतु होगा, ममता का कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ महाराज, ममता का कारण क्या है? और जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग भी आगे आ जाओ, एक समाज बने, है ना। अरे थोड़ा समीप आओ, नजरे से नजरें जब मिलेंगी तो प्रभाव ही अलग होगा। ये चित्रकूट केस बंदर आप लोग बैठे हो, चार वहां चार यहाँ, क्या मतलब है? अब वहां बहुत दूर दूर लोग बैठे हैं। अरे पास में आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग तो डरा ना बैठे, पता नहीं कहो कब फरसा चटके लागे। तो भैया फरसा भी चटकेगा नहीं, जब तक हम हैं तब तक फरसा नहीं चटकेगा। आ जाओ, पास में आ जाओ जो दूर बैठे हैं, है ना। देखो, अगर समाज अच्छी नहीं है तो फिर जो देना चाहिए वो देने का मन नहीं होता है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के हमको बहुत जनता नहीं चाहिए, जानते हुए हो, चार हो हमारे लिए पर्याप्त है। भाई सरोवर में 1000 बगुले हो और एक हंस हो तो महत्व हंस का होगा, महत्व बगुलों का नहीं होगा। तो भले ही कम लोग हैं संख्या में, लेकिन जितने हैं पर्याप्त है। और ये ग्राम बड़ा ही विद्युत जनों का ग्राम है, ये धनौरी है, साधारण ग्राम थोड़ी है। तो ये लगे कि धनौरी की जनता, धनौरी की समाज यहाँ पर बैठी है ना। आ जाओ पास में और ध्यान मुग्ध होकर के आप लोग हमारी वार्ता को सुने। हमारा विश्वास कहता है कि आनंद आएगा। मैं अपनी वार्ता को यहीं पर अल्प विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को सुना और समझा भी होगा, पर अब सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें। सर्वप्रथम मैंने मिथिला के राजा क्षीरध्वज से पूछा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, तो अति डर उतर देत नृपना है। राजा भयभीत हो गया और उसने उत्तर नहीं दिया। तो इनके भैया आए, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। और उन्होंने बोला क्या कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, और हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु
भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन जिस व्यक्ति ने किया है, जिस बल पौरुष के सिंह ने किया है, वह आपका दास है। राम से वार्ता हो ही रही थी कि मध्य में लक्ष्मण बोल पड़े। तो मध्य में वह बोले जो श्रेष्ठ हो, जो ज्ञानी हो। ऐसी ही एक समस्या अयोध्या में आ चुकी है। बाबा विश्वामित्र के द्वारा जब राम लक्ष्मण को दशरथ से मांगा गया, तो क्या दशरथ ने सहज पूर्वक दे दिया था? बताइए बताइए। नहीं दिया था। बाबा विश्वामित्र कैसे? कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अरे वाह, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और दशरथ का धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो इन दोनों के मध्य में वार्ता का फसाव हुआ, निर्णय नहीं निकल पाया। तो तीसरा कौन बोला? का को वशिष्ठ सम गुण गण, को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। कौन वशिष्ठ के समान बड़ा ज्ञानी? यहां पर राम और हमारे मध्य में वार्ता हो रही थी। मध्य में सुमित्रा नंदन सौमित्र लक्ष्मण बोल पड़े। अब क्या ये राम से श्रेष्ठ है कि हमसे श्रेष्ठ है कि बाबा विश्वामित्र से श्रेष्ठ है? परंतु बोले तो बोले, लेकिन क्या बोले? चलिए इनके प्रथम बिंदु में चिंतन किया जाए। कहा कि ये धरती कर्म की है। वाह। कहा कि जो कर्म करेगा वो ही फल भोगेगा। का कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। नहीं, ये ही सत्य नहीं भाई। प्रमाण मिलता है कि और करे अपराध कऊ और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। उदाहरण के लिए तुम्हारे ही राजा, तुम्हारे ही राज्य में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। अपराध हरिश्चंद्र का था। बताइए भाई, अनुमोदन करते जाइए तो आनंद आता है। कहाई सुनाई अनुमोदन करही, हम कहें आप सुने प्रत्युत्तर करें, तो एक धारा बनती है। चलिए, तो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपराध किया गया, तो क्या केवल राजा हरिश्चंद्र ने भोगा उसको? बताइए। उनकी पत्नी तारा ने भी भोगा, पुत्र रोहित ने भी भोगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात कि जो अपराध करे या जिसका कर्म है सिर्फ वही फल भोगे। चलिए द्वितीय बिंदु, द्वितीय अगर उदाहरण दिया जाए तो राजा प्रताप भानु का आपने चरित्र सुना होगा। तो कर्म वहां पर किसके द्वारा किया गया था? बताइए। राजा प्रताप भानु के द्वारा कर्म किया गया था, लेकिन अपराध किसको मिला? सारा कुटुंब हो निशाचर जाय तुम मूल सहित परिवार। अब बताइए, सारे परिवार को अपराध भोगना पड़ा कि ना भोगना पड़ा? वो यहां तक कि उसके सचिव धर्म रुचि को भी अपराध भोगना पड़ा, उसके भाई अरिमर्दन को भी अपराध भोगना पड़ा। तो ये बात कुछ राजकुमार हमारी समझ में नहीं आई कि कर्म जो करे अपराध वो ही भोगे। अब द्वितीय बिंदु इनका आया। कहा कि प्रभु हम ऐसी नगरी में रहते हैं, हमने भाई आशीर्वाद दिया, हमने कहा कुटुंब सहित स्वर्ग में वास करो।
तो 7 शरीर स्वर्ग में जाने के लिए इनके कुल के ही राजा, जो आज भी मध्य में ही फंसे हुए हैं, त्रिशंकु। देखिए, बड़ी ही ज्ञानी सभा है यहाँ पर, इशारा करते ही उस चरित्र पर पहुंच जाती है। तो बड़े सावधान होकर के वक्तव्य बोलो। त्रिशंकु ने प्रयास किया कि 7 शरीर में स्वर्ग चला जाऊं, और हम अगर वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये बालक कह रहा है कि हमको आवश्यकता ही नहीं है। वाह, चलिए मान भी लिया जाए कि अयोध्या वैकुंठ के समान है या वैकुंठ से बड़ी है। तो अगर अयोध्या वैकुंठ से बड़ी है, तो इस संपूर्ण ग्रंथ में केवल एक ही बार अयोध्या का नाम आया, केवल एक बार, 7 कांडों में। ये जानकारी बहुत बढ़िया।